जिनके नाम के बिना भगवान के नाम का जय घोष नहीं हो सकता, जिनकी लिखी गाथा को 5वें वेद का दर्जा प्राप्त हुआ, जिनके अभंग के बिना कोई कीर्तन नहीं हो सकता, जिनको इस मृत्यु लोक से ले जाने के लिए भगवान खुद अपने वाहन गरुड़ को भेजते हैं। आज हम जा रहे हैं हिंदू धर्म के एक ऐसे संत के दर्शन करने के लिए जिनके बिना वारकरी संप्रदाय की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनका नाम है जगत गुरु संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। तो चलिए मेरे साथ, मैं हूँ आपका होस्ट बापू द ट्रैवलर। सबसे पहले हम महाराष्ट्र के पुणे से 30 किलोमीटर दूर देहू चलते हैं। ये है देहू का प्रवेश द्वार। ये प्रवेश द्वार बहुत ही भव्य है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद हमें 14 टाइकरी प्रवेश द्वार दिखता है। ये है 14 टाइकरी प्रवेश द्वार। तुकाराम महाराज के कीर्तन में यही 14 टाइकरी ध्रुवपद पकड़ते थे। इस द्वार से आगे जाने के बाद हमें मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार दिखाई देता है। द्वार के बाहर तुकाराम महाराज की गरुड़ पर बैठी हुई एक प्रतिमा है। इस परिसर में 4 मुख्य मंदिर है। पहले हम चलते हैं शिया मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने तुलसी वृंदावन है। मंदिर का सभागृह बहुत ही सुंदर है। मंदिर के दीवार पर बहुत ही सुंदर डिजाइन पत्थर पर तराश कर बनाई हुई है। गर्भगृह के राइट साइड में आई साहेब संत जीजाबाई की मूर्ति है। अब हम चलते हैं गर्भगृह के पास। गर्भगृह में संत तुकाराम महाराज की बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी हुई है। ये मूर्ति इतनी सुंदर है कि इस मूर्ति से नजर हटाने की इच्छा ही नहीं होती है। इस मंदिर के साइड में संत बहनाबाई की मूर्ति है। शिया मंदिर के पीछे ही भगवान महादेव का एक मंदिर है। अब हम उस मंदिर के अंदर चलते हैं। सभा मंडप में नंदी महाराज की मूर्ति है। गर्भगृह के ऊपर गणेश जी की मूर्ति है। अब हम गर्भगृह के अंदर चलते हैं। गर्भगृह के अंदर भगवान महादेव की एक पिंड है। इस मंदिर के साइड में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी का मंदिर है। अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी की मूर्तियां बहुत ही आकर्षक है। अब हम चलते हैं यहाँ के मुख्य मंदिर की ओर, जो है भगवान विट्ठल का मंदिर। मंदिर का सभागृह बहुत बड़ा है। ये है भगवान विट्ठल और रुक्माई। अब मैं आपको दिखाता हूँ तुकाराम महाराज का घर और उनका जन्म स्थान। मंदिर के पीछे ही तुकाराम महाराज का वाड़ा है। ये है वो वाड़ा। अब यहाँ तुकाराम महाराज के वंशज रहते हैं। इसी जगह से हर साल पंढरपुर के लिए तुकाराम महाराज की पालकी निकलती है। अब हम उस घर में चलते हैं जहां तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। ये है वो घर। अब हम इस घर में प्रवेश करते हैं। यहाँ दीवारों पर तुकाराम महाराज के अभंग लिखे हुए हैं। इसी घर में तुकाराम महाराज का जन्म हुआ। तुकाराम महाराज बचपन से लेके वैकुंठ गमन के दिन तक इसी घर में रहे। इस घर में तुकाराम महाराज के वंशजों द्वारा तुकाराम महाराज की एक मूर्ति स्थापित की गई है। अब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। ये है वो तुकाराम महाराज की मूर्ति। इसी घर के बाजू के रूम में तुकाराम महाराज की पत्नी आई साहेब जीजाबाई की मूर्ति स्थापित की गई है।
तुकाराम महाराज के घर के बाजू में ही एक घर है जहाँ पर तुकाराम महाराज के पूर्वज विशंबर महाराज रहते थे। अब हम घर के अंदर चलते हैं। ये है विश्वंभर महाराज की मूर्ति। मुख्य मंदिर में जो विठ्ठल रुक्माई की मूर्ति है उनकी स्थापना इन्होंने ही की थी। अब मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ तुकाराम महाराज अभंग की रचना करते थे। ये है भंडारा डोंगर। यहाँ पर एक पेड़ है जिसके नीचे बैठकर तुकाराम महाराज अभंग की रचना करते थे। ये है वो नांदुरकी का पेड़ जिसके नीचे बैठकर तुकाराम महाराज अभंग की रचना करते थे। तुकाराम महाराज सुबह सुबह यहाँ आ जाते थे। दोपहर को उनकी पत्नी खाना लेके यही आती थी। इसी पेड़ के नीचे बैठकर तुकाराम महाराज और उनकी पत्नी खाना खाते थे। इसी जगह तुकाराम महाराज का एक मंदिर भी बनवाया गया है। अब हम उस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। सामने तुकाराम महाराज की मूर्ति रखी हुई है। पीछे दत्तात्रेय भगवान, विठ्ठल रुक्माई, गणेश जी और भगवान महादेव की पिंड रखी हुई है। अब मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ। भंडारा डोंगर पर आप जो ये मंदिर बनता हुआ देख रहे हैं, ये मंदिर अयोध्या के राम मंदिर और गुजरात के अक्षरधाम मंदिर के लेवल का मंदिर है। ये मंदिर शिरडी के साईं बाबा और शेगांव के गजानन महाराज मंदिर के बाद महाराष्ट्र के धार्मिक पर्यटन का तीसरा केंद्र बनने वाला है। इस मंदिर की लागत कोरोना से पहले 100 करोड़ थी, लेकिन कोरोना के बाद इसकी लागत 140 करोड़ हो गई है। ये मंदिर भंडारा डोंगर ट्रस्ट खुद अपने पैसे से ही बना रहा है। जब भी आप यहाँ आए, कुछ न कुछ अपना योगदान इस मंदिर के लिए कीजिए। अब मैं आपको उस जगह पे लेके चलता हूँ जिस जगह तुकाराम गाथा पानी में डुबाई गई थी। ये है वो जगह। इस जगह को इंद्रायणी डोह कहते हैं। ये वही जगह है जहाँ तुकाराम महाराज बिना अन्न और जल के 14 दिन तक बैठे थे। इस जगह अब एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया है। गाथा डुबाने के बाद तुकाराम महाराज ने अन्न और जल का त्याग कर दिया। 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, बाद में उनकी प्रकृति खराब होने लगी। सभी को उनकी प्रकृति की चिंता होने लगी। तब गंगा जी मवाय और संताजी तेली इन्होंने ऐसा निर्णय लिया, जो अभंग उनको मुँह ज़बानी याद है वो पहले लिख लेंगे, उसके बाद सारे पंचकोशी में लोगों को जो अभंग मुँह ज़बानी याद है वो लिख लेंगे। आखिरकार 14 दिनों में दिन रात जगकर संताजी महाराज ने तुकाराम गाथा का पुनर्लेखन किया और 14 दिन के बाद गाथा को तुकाराम महाराज के हाथों में सौंप दिया। तब जाके तुकाराम महाराज का अनशन खत्म हुआ। स्क्रीन पर आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये गाथा मंदिर है। ये मंदिर उसी घटना की याद में बनाया गया है। इस मंदिर में तुकाराम महाराज के सभी अभंग पत्थर में तराश कर रखे हुए हैं। अब मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ से तुकाराम महाराज वैकुंठ गए थे। ये है वो जगह जहाँ से तुकाराम महाराज वैकुंठ गए थे। इसी जगह तुकाराम महाराज का आखिरी कीर्तन हुआ था। इस जगह तुकाराम महाराज का एक मंदिर बनवाया गया है। अब हम उस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस मंदिर में तुकाराम महाराज की कीर्तन करते हुए एक मूर्ति है। तुकाराम महाराज के मूर्ति के पीछे विठ्ठल रुक्माई की मूर्ति है। मंदिर के सभागृह की छत बहुत ही सुंदर बनवाई गई है। मंदिर के बाहर तुकाराम महाराज के जीवन के कुछ दृश्य मूर्तियों के स्वरूप में बनाए हुए हैं। इस जगह हमारी मुलाकात तुकाराम महाराज के वंशज से हुई। वो हमें कुछ बताना चाहते हैं। मी म्हणजे तुकाराम महाराजांच्या घराण्यातला 10वा वंशज सदाशिव महादेव मोरे। हे जी झाड आहे, हे झाड तुकाराम विजेच्या दिवशी दिवसा 12 वाजून 5 मिनिटांनी आपोआप पडल्या जातं
म्हणजे फाल्गुन मध्ये द्वितीया. होळी पौर्णिमा झाल्याच्या नंतर 2 दिवसांनी तुकाराम बीज असते. तर त्या दिवशी इथं 2 ते 3 लाख यात्रा असते. त्या दिवशी हे झाड दिवसा 12 वाजून 5 मिनिटांनी आपोआप हलल्या जातं. आणि तुम्ही गावामध्ये गेला की तिथं पांडुरंगाची स्वयंभू मूर्ती आहे. पंढरपुरावरनं देव या ठिकाणी आलेले. आपल्याला देहू आणि पंढरी अशी दोन्ही क्षेत्र घडली जातात. आणि तिथे एक शिळा मंदिर आहे. शिळा मंदिर म्हणजे असं की ज्या वेळेला रामेश्वर भट्टांनी इंद्रायणीच्या डोहामध्ये ग्रंथ बुडवले त्या ठिकाणीतनं एक मैलावरती या बाजूला. परंतु तिथली शिळा, ज्या शिळेवरती तुकाराम महाराजांनी 13 दिवस पोषण केलं आणि 13 दिवसानंतर जे ग्रंथ कोरडेच्या कोरडे वरती आले ते ग्रंथ आणि त्या शिळेची स्थापना मोठ्या मंदिरामध्ये केलेली आहे. आणि मोठ्या मंदिराच्या बाहेर निघालं की उजव्या हाताला राहतेघर जन्मस्थान आहे. आणि इथनं एक 3 मैलावरती एकांतात भजन करण्यासाठी जात होते तो भंडारा डोंगर इथनं 3 मैला या बाजूला. आणि हे म्हणजे तुकाराम महाराजांचं वैकुंठ स्थान. त्यांनी समाधी वगैरे काही घेतलेलं नाहीये. देहा सहित वैकुंठाला गेलेत आणि वैकुंठावरनं 3 वेळा परत आले. तर संताजी जगनाड्यांसाठी कसे आले? संताजी जगनाडे म्हणजे तुकाराम महाराजांचा उजवा हात असतात. त्यांनी तुकाराम महाराजांच्याकडनं वचन घेतलेलं असतं. वचन असं घेतलेलं असतं की तुम्ही वैकुंठाला गेले तर मी तुमची सेवा करेन आणि मागाहून जर मी वारलो तर माझ्या देहाला मुठमाती करायला तुम्हाला यावं लागेल. मागाहून ते वारले जातात. वारल्याच्या नंतर तिथले गावकरी म्हणजे आहेत ना, 5 ते 6 मैल ज्यांचं गाव आहे सुदुम्र म्हणून, तर तिथले गावकरी खड्डा वगैरे खणतात, प्रेत गाडायचा प्रयत्न करतात. प्रेत काही गाडले जात नाही. या पुआ परिवार ज्या वेळेला तुकाराम महाराज वैकुंठावरनं खाली येतात आणि एक बंजळभर माती टाकतात त्याच वेळेस ते प्रेत गाडले जातात. तसेच ते निळोपर आहे. नगर जिल्हा पारनेर तालुका पिंपळनेर त्यांचं गाव. त्या गावावरनं ते इथं येतात. इथं आल्याच्या नंतर तुकाराम महाराज वैकुंठाला गेलेले असतात. तर त्यांचं असं म्हणणं असतं तुकाराम महाराज मुलीसाठी वैकुंठावरनं खाली येतात, संताजी जगनाडांसाठी येतात, तर माझ्यासाठी काय होऊ शकत नाहीये, मी बी त्यांचा शिष्य आहे. म्हणून ते या झाडाखाली बसून 42 दिवस पोषण करतात. तर त्यांचे इथं 42 दिवस पोषण पूर्ण झाल्याच्या नंतर त्यांना स्वतः पांडुरंग भेटतात. तर ते पांडुरंगाला अभंगाद्वारे असे म्हणतात, येथे तुझं लागी बोलाविले कोणी पृथ्वीला वाचून आलाशी का, प्रल्हादा कैवरी दैत्यशी दंडाया स्तंभी देवराया प्रगटोणी, तैशा परी संकट मजला नाही बा तरी का फुकट श्रम केला, निळा म्हणे आम्ही न ओळखीचे देवा तुकयाचा धावा करत असे. मी तुकाराम महाराजांचा धावा केलेला आहे, तूच धावा केलेला नाहीये, तुला मी ओळखत नाहीये, तू इथे आला कशासाठी, असे नळोपराय पांडुरंगाला म्हणतात. नंतर पांडुरंगाला प्रश्न पडतो. तुकाराम महाराजांना वैकुंठावरनं खाली पाठवतात. तशीच त्यांची मुलगी भागीरथी तुकाराम बीज झाल्याच्या नंतर 3ऱ्या दिवशी रंगपंचमी असते. वडील वैकुंठाला गेल्याच्या नंतर ती 3ऱ्या दिवशी सासरीवरनं इथे येते. वडील बिगर विचारता वैकुंठाला जातात म्हणून ती आपल्या देहाचा त्याग करते. त्याग करून आत्महत्या करायचा प्रयत्न करते. तर त्यावेळेला आत्महत्या करायचं साधन म्हणजे इंद्रायणीच्या डोहामध्ये उडी मारणे. तर ती इंद्रायणीच्या डोहामध्ये उडी मारते. उडी मारल्याच्या नंतर पांडुरंग स्वतः मच्छी अवतार धारण करतात आणि तिला ते वरचेवर तारतात. तारल्याच्या नंतर रंगपंचमीच्या दिवशी मुलीची आणि तुकाराम महाराजांची भेट होती. बस तुकाराम महाराजांचा शेवटचा अभंग असा आहे, आम्ही जातो तुम्ही कृपा असू द्यावी सकाळ सांगावी विनंती माझी, वाढ वेळ झाला उभा पांडुरंग वैकुंठा श्रीरंग बोलावितो, अंतःकळे विठू अम्मासी पावला कुडी स्वैत झाला गुप्त तुका. बोला तुकाराम महाराज की जय. आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम जावा, राम राम जावा आमचा राम राम जावा. आम्ही जातो आमच्या गावा आमचा राम राम जावा, राम राम जावा आमचा राम राम जावा. तुमची आमची हेची भेटी येथून या जन्मती, येथून या जन्मती, येथून या जन्मती. आता असो द्यावी दया तुमच्या लागत से पाया, लागत से पाया तुमच्या लागत से पाया. येता यथानी कोणी विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल बोलावानी, विठ्ठल विठ्ठल बोलावानी. रामकृष्ण मुखी बोला तुझा जातो वैकुंठाला, जातो वैकुंठाला तुझा जातो.
पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे पांडुरंग हरे